आज की कहानी एक जिद्दी छात्र की है जो अपनी क्लास टीचर के ही करीब जाने लगता है। पहले तो टीचर उसे मजाक में लेती है क्योंकि वह उससे उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गईं कि टीचर भी धीरे धीरे उस छात्र से प्यार करने लगती है। फिर दोनों मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कहानी की शुरुआत लीला नाम की एक टीचर से होती है जिसका आज कॉलेज में पहला दिन था। दरअसल लीला की उम्र 40 साल की हो चुकी है, इसलिए वो अपने जीवन की नई शुरुआत करने इस छोटे से टाउन में पढ़ाने आई है। दूसरी तरफ हम जेसन नाम के एक टीनेजर को देखते हैं जो सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहा। इसी कारण उसके पेरेंट्स को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वो अपने बड़े भाई जैसा ना बन जाए। दरअसल जेसन का बड़ा भाई गलत कामों की वजह से 10 साल के लिए जेल जा चुका था। वे अब जेसन को नहीं खोना चाहते, इसलिए उसका कॉलेज भी बदलवा दिया गया ताकि वो गलत संगत छोड़कर नए बच्चों से दोस्ती करे, अच्छे ग्रेड्स लाए और एक नई शुरुआत करे। आज जेसन का भी कॉलेज में पहला दिन था। उसकी पहली जान पहचान टीचर लीला से ही हुई और सब नॉर्मल रहा, लेकिन छुट्टी के बाद जेसन की असलियत सामने आ गई। वो पैसे कमाने के चक्कर में नशा बेचने लगा है। वहीं टीचर लीला भी आज पूरा दिन जो कुछ हुआ वो सारी बातें अपनी माँ से शेयर करती है, जिनके अलावा लीला की जिंदगी में और कोई नहीं है। इधर जेसन हर दिन की तरह लेट नाइट घर पहुंचा। उसकी माँ जो उसी का इंतजार कर रही थी, अब बार बार समझाते समझाते थक चुकी है कि वो गलत संगत छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तो जेसन अब अपने फ्यूचर पर ध्यान देने का फैसला करता है। उसने मैडम लीला से मदद मांगी ताकि कम से कम उसकी पढ़ाई ठीक हो सके। मैडम लीला ने तुरंत हामी भर दी और कहा कि तुम जब चाहो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। लेकिन तभी न जाने क्या हुआ कि जेसन का मन बदल गया और वो तेजी से बाहर निकल जाता है। जबकि टीचर लीला उसे रोकने पीछे जा रही थी, तभी दूसरी टीचर शैनन लीला को रोकते हुए कहती है कि वो जेसन जैसे लड़कों पर अपना समय बर्बाद ना करे। उन्होंने कहा कि वो एक आवारा लड़का है, वो कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने वाला। ये सुनकर लीला हैरान रह गई। फिर भी उसने शांत स्वर में जवाब दिया कि जेसन ऐसा नहीं है, वो सीखना चाहता है। अभी अभी वो अपना होमवर्क पूछने आया था। आप गलत हैं और मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। अगले दिन से ही लीला ने जेसन पर ध्यान देना शुरू किया। तब उसे पता चला कि जेसन बहुत अच्छा लिखता है। उसने गरीबी पर कुछ लाइनें लिखी थीं, जिन्हें सुनकर लीला भी काफी प्रभावित हुई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इतने इंटेलिजेंट लड़के के ग्रेड इतने कम कैसे हो सकते हैं। लीला ने जेसन को भरोसा दिलाया कि थोड़ी सी मेहनत से वो पढ़ाई में टॉप कर सकता है। हालांकि जेसन को उनकी बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर भागना चाहता था ताकि स्कूल के बाद अपने आवारा दोस्तों के साथ मजे कर सके। वहीं लीला जब घर लौटी तो उसे उसके पहले से पति से डिवोर्स के पेपर बनकर आ चुके थे, यानी अब वो फ्री हो चुकी थी और लीला इस जंजाल से बाहर निकलकर बहुत खुश होती है। तो वही जेसन एक बार फिर माँ को धोखा देकर अपने दोस्तों से मिलने चला गया, जबकि वो अपनी माँ से कहकर आया था कि वो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई तो दोस्तों के साथ ही होती थी। इधर उधर की वीडियो देखना, फालतू चीजें करना, जेसन को इनके अलावा और कोई काम नहीं था। दूसरी ओर उसके स्कूल में एंड्रू नाम का एक दूसरा टीचर है जो लीला के डिवोर्स होने के कारण उस पर लाइन मारता रहता है। तो वो एक दिन लीला को अपने साथ कॉफी पर चलने को कहता है। अब लीला ने भी सोचा कि थोड़ी बातचीत हो जाएगी, मूड बदल जाएगा और वो एंड्रू को ठीक से जान भी पाएगी, इसलिए वो एंड्रू से मिलने लगती है। जबकि इधर स्कूल में फिर से जेसन ने पढ़ाई में ध्यान देना बंद कर दिया था। लीला ने वजह पूछी तो उसने बताया कि उस पर पढ़ाई को लेकर काफी प्रेशर है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके ग्रेड अच्छे आएं, लेकिन जब उसे कुछ समझ ही नहीं आता तो ग्रेड अच्छे कैसे आएंगे। लीला ने कहा कि वो लंच के दौरान आकर अकेले में अपने डाउट क्लियर कर सकता है। जेसन उनकी बात मान गया और जाने से पहले मिस के साथ थोड़ी हंसी मजाक भी करता है। अब शाम को लीला एंड्रू से मिलने जाती है। एंड्रू उसे पसंद करता था, इसलिए क्लब में दोनों डांस करने लगते हैं। जेसन भी अपने दोस्तों के साथ उसी क्लब में था और उन्हें ही देख रहा था। आज उसे लीला को नाचते देखकर कुछ अलग सा महसूस हुआ। वो उसे लगातार घूरता रहा। कुछ देर बाद लीला घर चली गई क्योंकि वो नशे में धुत हो चुकी थी। अगले दिन एंड्रू फिर से लीला को शाम में बाहर चलने के लिए पूछता है। लीला बोली, नहीं, कल रात से ही मेरा दिमाग हैंगओवर से फटा जा रहा है। इसी बीच उसकी नजर जेसन पर पड़ी जो फिर से क्लास बंक करके कहीं बाहर जा रहा था। अब छुट्टी के बाद जब जेसन फिर से लीला के पास आता है क्योंकि उसे कुछ पूछना था, तो टीचर लीला ने कहा
तुम बहुत लापरवाह हो। जब तुम्हें खुद की केयर नहीं है तो मैं तुम पर एक्स्ट्रा टाइम क्यों खर्च करूं? वहीं जेसन अब अपने डाउट पूछने के बजाय कुछ और ही बातें करने लगा। वो बोला, कल रात मैंने आपको क्लब में देखा था, तो क्या आप मुझे कुछ डांस मूव सिखाएंगी? लीला ने शर्माते हुए कहा कि वो अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। दोनों में अब हंसी मजाक शुरू हो चुका था। वहीं अब लीला हर शाम अपनी माँ को सब कुछ बताती रहती थी। उसने एंड्रू के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। माँ बहुत खुश थी कि शायद जल्द ही लीला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। तभी डोरबेल बजी और दरवाजा खोलने पर बाहर जेसन खड़ा था। उसे चोट लगी हुई थी। उसने कहा कि वो इस हालत में कहीं और नहीं जा सकता था, इसलिए लीला के यहाँ चला आया। लीला ने कहा, तुमने ठीक किया जो यहाँ आ गए। जेसन ने बताया कि उसकी छोटी सी लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो यहाँ आ गया ताकि किसी तरह उसका चेहरा साफ हो जाए और उसके पेरेंट्स को इस झमेले का पता ना चले। तो लीला अब जेसन की साफ सफाई के बाद खुद पानी गाड़ी से उसे घर छोड़ने जाने लगती है। बाहर बारिश हो रही थी और दोनों काफी देर तक चुपचाप यूं ही चलते रहे। एक जगह पहुंचकर जेसन ने लीला से गाड़ी सड़क किनारे रोकने को कहा। लीला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जेसन उसे यहाँ क्यों लाया है। फिर वो उनसे गाड़ी से बाहर आने की रिक्वेस्ट करता है। उसके बहुत जिद करने पर लीला बाहर उतरी और सामने का नजारा देखकर खुशी से झूम उठी। जेसन उसे बारिश में अपना पूरा टाउन दिखाना चाहता था। जेसन ने आगे पूछा, तो क्या आप मुझे डांस मूव सिखाने वाली हैं? लीला समझ चुकी थी कि जेसन के मन में क्या चल रहा है। एक पल के लिए वो भी बहक गई, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। रास्ते में लीला ने जेसन को समझाया कि आज बात बहुत आगे बढ़ गई थी, लेकिन ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक तो मैं तुम्हारी टीचर हूं और ऊपर से हमारी उम्र का फर्क भी 2 गुना है। ये बात जेसन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो अजीब सी हरकतें करके घर चला जाता है। खैर, अगले दिन से लीला ने उससे नजरें मिलाना भी छोड़ दिया। वैसे इस बार उनसे एक्स्ट्रा क्लास लेने के बाद जेसन के एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, जिससे उसकी माँ खुश हो गई और वो जेसन से इसका कारण पूछती है। जेसन बोला, आजकल मैं टीचर लीला से एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं, ये उसी का नतीजा है। माँ को ये बहुत अच्छा स्टैंड सा और वो कहती है कि इस बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं खुद उन्हें थैंक यू बोलूंगी। जबकि जेसन तो अब पूरी तरह लीला के प्यार में पड़ चुका था। वो किसके साथ कहां जाती है, क्या करती है, हर चीज पर जेसन की नजर रहती थी। अब आज की रात क्लब में लीला फिर से एंड्रू के साथ डेट पर आई थी। जेसन को डर था कि कहीं लीला उससे दूर ना हो जाए, इसलिए मौका मिलते ही जब लीला वॉशरूम में गई तो जेसन उसके करीब आने लगता है। लीला के मन में उसके लिए प्यार तो था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही थी। वो तुरंत एंड्रू के पास लौटी और अर्जेंट काम का बहाना बनाकर घर चली गई। ये सब दूसरी टीचर शैनन अपनी आंखों से देख रही थी। उन्होंने जेसन को लीला के पीछे जाते हुए देखा और ये बात एंड्रू को बता दी कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उधर जेसन लीला के घर पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खोलने को कहा। लीला बोली कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही होगा, लेकिन जेसन बोला कि मुझे बस बात करनी है, पिछली गलतियों के लिए माफी मांगनी है। लीला बोली, ठीक है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है हमें यही रोकना होगा। हमें अपनी लिमिट समझनी होंगी और एक दूसरे से दूरी बनानी होगी। लेकिन जेसन कहां मानने वाला था। प्लीज प्लीज करके आखिरकार वो लीला को मना ही लेता है। उस रात दोनों मिलकर सारी हदें पार कर गए। लीला फिर भी गिल्ट में थी। उसे लगता था कि यह सब नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो जेसन से कसम लेती है कि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जेसन तुरंत हामी भर देता है। इसके बाद जेसन अपने उस बॉस से मिलता है जिसके लिए वो नशा बेचकर बहुत से पैसे कमाता है। इस बार जेसन को बताया गया कि इस हफ्ते उसे दुगना माल बेचना होगा, जिस पर जेसन उन्हें मना भी नहीं कर सकता। वो अपने इमोशंस पर भी काबू नहीं रख पा रहा था और ये चीज लीला भी नोटिस करती है। इसलिए उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर जेसन का यही रवैया रहा तो वो उसे एक्स्ट्रा क्लास नहीं दे पाएंगी। जेसन आगे बदलने का वादा करके आज उन्हें एक गिफ्ट देता है जो वो स्पेशल उन्हीं के लिए लाया था। लीला को हर बार उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता था। लीला घर जाकर जेसन के बारे में सब कुछ अपनी मां को बता देती है। हालांकि उसकी मां को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि समाज उनके रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनके अनुसार लीला को दूसरे टीचर एंड्रू के साथ होना चाहिए, वही परफेक्ट चॉइस है। लेकिन लीला का मन तो जेसन में ही था। अब अगले दिन छुट्टी थी। जेसन की जिद पर दोनों एक बीच किनारे घूमने निकल पड़े।
कोई उन्हें देख ना ले इसलिए वे एकदम सुनसान जगह पर गए। दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। यादगार बनाने के लिए जेसन ने कई तस्वीरें भी खींची। फिर दोनों ने नहाया, खेला और खूब मजा किया। अब क्योंकि लीला खुद को उसके लिए पूरी तरह समर्पित कर चुकी थी, इसलिए वो जेसन के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। उसका परिवार, उसका काम और वो चोट जो उसे पहले लगी थी। लेकिन जेसन अपने काम के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। लीला ने बात घुमाकर पूछा कि क्या ये वही काम है जिसकी वजह से उसके भाई को जेल हुई थी। ये बात उसे बतानी होगी, वरना रिश्ता यहीं खत्म। जेसन मान गया और सब बता दिया कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नशा बेच रहा है ताकि अपने परिवार के लिए नया घर ले सके। अब लीला ने उसे ये काम तुरंत छोड़ने की सलाह दी, लेकिन जेसन बात को हवा में उड़ाकर बोला, फिजूल बातों में टाइम मत खराब करो, इस दिन को एंजॉय करते हैं। कुछ घंटे बाद जब जेसन घर लौटा तो वापस आते ही वो नहाने चला गया। इसी बीच उसकी मां ने उसका फोन चेक कर लिया। जेसन और टीचर लीला की पूरी सच्चाई उनकी आंखों के सामने आ गई। फिर भी उन्होंने जेसन को यह एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें सब पता चल चुका है, क्योंकि अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। लीला सबसे आखिर में जेसन की मां से मिली। आज वो खुश नहीं दिख रही थी और मिलते ही उन्होंने लीला को चेतावनी देना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे से दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसका ग्रेड बढ़ाने के लिए ये कौन सा तरीका अपना रही हो? कम से कम उसे अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए था, और ये सब यही खत्म कर देना चाहिए। लीला चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं समझा पाई और वो नाराज होकर चली जाती है। वहीं अब इस घटना के बाद स्कूल के स्टाफ को भी शक हो चुका था और लीला इससे बहुत डर गई। अगर ये बात बाहर आ गई तो बदनामी तो होगी ही, साथ में उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ जेसन का भी हाल ठीक नहीं था। उसने अपने बॉस को साफ कह दिया कि वो अब ये काम छोड़ रहा है, लेकिन बॉस हंस पड़ा। इस धंधे में उतरने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। वहीं अब घर जाने पर भी उसकी मां ने लीला के साथ उसके रिश्ते को लेकर बखेड़ा शुरू कर दिया। दोनों के बीच खूब बहस हुई। आखिरकार जेसन फट पड़ा। उसने साफ कह दिया कि वो लीला से प्यार करता है। उसके पिता इस बात में उसके सपोर्ट में थे, लेकिन घर का माहौल फिर भी ठीक नहीं हुआ। दूसरी तरफ लीला ने भी अपनी मां को सब कुछ बता दिया था। उसकी मां घबरा चुकी थी, क्योंकि ये रिश्ता कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में आता था। लीला को जेल तक हो सकती थी। फिर क्या था? उसी शाम जब जेसन उससे मिलने आया तो लीला ने उसकी क्लास लगा दी। साफ कह दिया कि बात अब हद से निकल चुकी है। तुम्हारी मां को सब पता चल गया है और दूसरी टीचर शैनन तक को भी। इस बात को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त झड़प हुई और मामला और बिगड़ गया। लीला ने गुस्से में उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन जेसन भी अजीब ही जिद्दी था। कुछ देर बाद फिर लौट आया, इस बार एक नोट लेकर। लीला ने वो नोट पढ़ा तो उसका दिल पिघल गया, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं जेसन से प्यार करने लगी थी। बस समाज और जॉब का डर उसे रोक रहा था। इस मुश्किल का एक ही समाधान था। अगर लीला इस्तीफा दे दे तो फिर कोई उन्हें रोक नहीं सकता था, क्योंकि दोनों एडल्ट्स थे। जेसन तो उसके लिए शहर छोड़ने को भी तैयार था। उसके पास वो पैसे भी थे जो उसने अपने परिवार के लिए नया घर खरीदने के लिए इकट्ठा किए थे। लीला गहरी सोच में पड़ गई। उसने कहा कि वो इस बारे में सोचकर बताएगी। दोपहर में लंच टाइम पर जेसन फिर उससे पूछने पहुंचा और यहीं उससे एक बड़ी चूक हो गई। उसकी हरकत एंड्रयू ने देख ली। एंड्रयू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो कई बार लीला पर ट्राई मार चुका था और उसने उसे हर बार मना कर दिया था। गुस्से में उसने शैनन से जेसन के बारे में पूछा। शैनन ने कहा, मुझसे ज्यादा तो उसके बारे में लीला को पता होगा, वो तो उसे एक्स्ट्रा क्लास भी देती है। तुम लीला के पीछे टाइम मत खराब करो। अब एंड्रयू शैनन की बातों से इतना भड़क गया था कि गुस्से में वो लीला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे लीला काफी देर तक रोती रही। उसी रात उसने हिम्मत जुटाकर ये बात जेसन को बता दी, लेकिन वे एंड्रयू के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एंड्रयू उनके रिश्ते के बारे में सब जानता था। उसने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने शिकायत की तो वो लीला को बदनाम करके स्कूल से निकलवा देगा, नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाना पड़ेगा। लीला ने जेसन को भी समझाया कि वो कोई गलती ना करे। अगर बात बाहर निकली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जेसन भीतर ही भीतर जल रहा था, लेकिन अपने गुस्से को दबाकर रह गया।
लेकिन अगले दिन जब उसने एंड्रयू को देखा तो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। पुलिस आई और जेसन को ही दोषी मानकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ घंटे बाद उसे छोड़ दिया गया। पुलिस स्टेशन के बाहर जेसन की मां ने लीला को देखा और भड़क उठी। झगड़ा किस बात पर हुआ था ये वो नहीं जानती थी। उनके हिसाब से ये सारी गलती लीला की ही होगी। अब लीला पूरी तरह टूट चुकी थी। इस सब का हल निकालने के लिए उसने एंड्रयू से मिलने का फैसला किया। उसने साफ कह दिया, जो तुमने किया है मैं उसकी रिपोर्ट करने वाली हूं। एंड्रयू हंसकर बोला, साबित कैसे करोगी? लीला ने जवाब दिया, कॉलेज कैंपस की निगरानी करने वाले सीसीटीवी कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं पुलिस में जाऊं तो तुम्हें जेसन पर लगे सारे आरोप वापस लेने होंगे। एंड्रयू पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन अगली सुबह उसने सारे चार्जेस वापस ले लिए। जेसन खुश होकर लीला के पास आया और बताया कि एंड्रयू ने अपने आप सारे चार्जेस वापस ले लिए हैं। अब वो पूरी तरह आजाद है। जेसन के मुताबिक अब वे इस शहर को छोड़कर खुशी खुशी कहीं और नई जिंदगी शुरू कर सकते थे, लेकिन लीला ने उसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। वो अब समझ चुकी थी कि ये रिश्ता कहीं से भी सही नहीं है। उसने कहा, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ यही रहना होगा। मैं तुम्हें उनसे नहीं छीन सकती और यहाँ कोई हमें एक साथ रहने नहीं देगा। ये सुनकर जेसन फूट फूट कर रोने लगा। लीला ने उसे समझाया, तुम्हें अपनी उम्र की लड़की मिल जाएगी। पढ़ लिख कर तुम अपने पेरेंट्स के सपने भी पूरे कर पाओगे। जेसन को मनाना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार वो उसकी बात मान गया। घर लौटने के बाद वो अपने कमरे में घंटों बंद होकर रोता रहा। माँ ने वजह पूछी तो उसने सिर्फ इतना कहा, वो मुझे अकेला छोड़कर जा रही है। माँ ने जितना हो सका उतना उसे समझाया। उधर लीला भी भारी मन के साथ इस टाउन को छोड़कर अपने घर लौट गई। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही यूनिक वीडियो के लिए बाय।